आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में क्या किया था वही रिपीट होने जा रहा है। मेरा जो अंदेशा है, दिल्ली के अंदर लगभग चुनाव से 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो 1 साल का समय वो समय होता है जिस वक्त में रणनीति पे काम होता है, ग्राउंड पे भी काम होता है, स्पीड बढ़ जाती है, सभी पार्टियों की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया उस सबको पूरा करने का काम, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, वो सारा काम करने का जो समय होता है वो वही होता है। और सबसे बड़ी बात, आज जब संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो टिकट दिल्ली में बांटे गए और ये सेटिंग कहीं दिल्ली चुनाव से पहले से तो नहीं चल रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक डॉट जो है वो कनेक्ट होने की तरफ जा रहा है, और सेम चीज अब जो है पंजाब के अंदर होने जा रही है। लेकिन सर, जहां तक कि छापेमारी की बात है, सवाल मेरा ये था, जो अब अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई और ईडी की छापे की बातें हो रही है, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्या होने वाला है। केवल छापे नहीं मारे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके जेल में डालने की दोबारा से तैयारी हो रही है। ना केवल अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, भगवंत मान जी को, ये जितने भी लीडरशिप है उनको अरेस्ट करके दोबारा से जेल में डाल करके पंजाब को हाईजैक करने की, पंजाब को तबाह करने की, पंजाब की उपजाऊ ज़मीनों को खाने का षड्यंत्र, पंजाब के युवाओं के भविष्य को खाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो अगर अब शीर्ष नेतृत्व पर अगर छापेमारी होती है तो क्या लग रहा है, वाकई में आम आदमी पार्टी को लेकर के जो पहले भारतीय जनता पार्टी बयान दे चुकी है, जो ये सिर्फ और सिर्फ एक सुपारी इतनी बड़ी जो है ये पार्टी है, क्या वो सच होने वाली है? क्योंकि माफ़ कीजिएगा, अमित शाह ने ये बात कही थी। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, मुझे आज वो बात दोहरानी होगी। जब सवाल पूछा गया संविधान सभा के अंदर कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि पूरे सभी के सभी सांसद एक ही पार्टी के चुने जाएं, या सभी के सभी एमएलए एक ही पार्टी के चुन लिए जाएं, तो विपक्ष कौन होगा? उस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उस महान व्यक्ति, उस महान शख्सियत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, विपक्ष परमानेंट जनता रहेगी। तो विपक्ष कौन है? जनता। और आज ज़रूरत किसकी है? आज उस क्रांति की ज़रूरत है, आज उस बलिदान की ज़रूरत है जो बलिदान मुग़लों से लड़ने के लिए हमने दिया, जो बलिदान अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमने दिया, जो बलिदान देश में कभी भी आपदा आई, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी त्रासदी रही हो, उसके लिए आम जनता आगे आई जिसने आकर के इस मोर्चे को संभाला। तो सर, क्या लग रहा है, अगर पंजाब में सरकार गिर जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी कहाँ पर बचेगी? क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी वो हार चुकी है, गुजरात में कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, पंजाब में उनकी सरकार थी, उस पर भी अब कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। ये तो निश्चिंत रहिए, सरकार तो कहीं नहीं जा रही है। ये तो बिल्कुल, इसमें ये तो कोई कयास लगाने की बात ही नहीं, ये तो केवल मनोबल तोड़ने का एक प्रयास है, ताकि जितने भी एमएलए हैं वो सब लोग ये सोचें कि मेरे साथ वाला चोर है। जब सभी लोग ये सोचेंगे कि मेरे साथ वाला चोर है और किसी को ऑफर जाएगा ऑपरेशन लोटस के तहत, अगर किसी को पैसा जाएगा तो वो सोचेगा ठीक है यार, जेल जाने से बेहतर है कि पैसे ले लो, राजपाट ले लो, मज़े लो, मंत्री बन जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, 10-20-50 करोड़ तो भाजपा वैसे ही दे देगी। कारण क्या है ना, उसका अभी पंजाब के अंदर जितनी लैंड पड़ी है वो सारी की सारी अदानी को 1 रुपये एकड़ में मिल जाएगी। और अगर मान लो 1000 एकड़ मिल गई तो हजार एकड़ लैंड अगर 1000 रुपये में मिलेगी तो अदानी उसके लिए 10,000 करोड़ तो दे ही देगा ना। 1000 रुपये में 1000 एकड़ लैंड मिलेगी जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ होगी, तो 10,000 करोड़ दे देगा। 10,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ की अगर लैंड मिलती है तो भाई वो क्यों नहीं देगा? और 10,000 करोड़ में बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या आप मानते हैं जो अभी 7 से 8 जो राज्यसभा सांसद 10 में से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो सब के सब डरे हुए थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने निजी हित को छोड़ना राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आज आम आदमी पार्टी के सांसदों को जेल जाने का मौका मिल रहा था तो शायद उनका कद और बड़ा हो जाता। वो उनको डरना नहीं चाहिए था राघव चड्ढा की तरह। राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बेटे की तरह जिम्मेदारी सौंपी और हर वक्त साथ, हर निर्णय में राघव चड्ढा, एक बेटे से बढ़कर प्रेम जो है अरविंद केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा को दिया। लेकिन राघव चड्ढा ने जो पीठ में छुरा भोंकने का काम
अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया है। मुझे लगता है कि बाप बेटे के रिश्ते को भी तार तार करने का काम राघव चड्ढा जी ने किया है।